एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ हम फिर आपके बीच आए हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऐसे त्योहार के बारे में जिसकी मान्यता हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा है। हिंदू धर्म में वैसे तो कई त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की आराधना में मनाए जाने वाला सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है नवरात्रि, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। आज से अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस त्योहार को साल में 2 बार देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर जगह इस त्योहार का अलग और भव्य रूप देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे इस त्योहार से जुड़ी कई बातों के बारे में हम बात करते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस त्योहार को भारत के लोग सदियों से माँ दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए उनके 9 रूपों की आराधना करने के लिए मनाते हैं, जिसमें नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर व्रत रखे जाते हैं। साथ ही धूमधाम के साथ नाच गाने के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के रूप में याद रखकर लोग इसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। बता दें कि साल की पहली नवरात्रि चैत्र मास यानी अप्रैल या मार्च के महीने में और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है और 10वें दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की 9 रातों को पूरी तरह माँ दुर्गा को समर्पित कर लोग पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा करते समय दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। साथ ही इस दौरान रामलीला का मंचन भी किया जाता है। अगर हम बात करें बंगाल की, तो नवरात्रि के 9 दिनों तक बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा के लिए माता के पंडाल सजाए जाते हैं। यहाँ गली शहरों में पंडालों पर माता की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा धूमधाम के साथ की जाती है। वहीं गुजरात में भी माँ दुर्गा की आराधना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। इस दिन को गुजरात के नागरिक डांडिया और गरबा के साथ नाच गाना करके माता की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें दुर्गा पूजा से पहले गरबा किया जाता है और बाद में डांडिया कर पूरे 9 दिन तक त्योहार को खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में इस त्योहार के समय माता की छोटी छोटी खिलौने जैसी मूर्तियों के साथ गुड्डे गुड़िया घोड़े जैसी बहुत सी मूर्तियों से बाजारों को सीढ़ियों के आकार में मंच पर सजाया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहार के पीछे बहुत सी मुख्य और पौराणिक कथाएं हैं। उनसे सीख लेकर या उस दिन को याद करके हम बहुत से त्योहारों को पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। नवरात्रि को मनाने के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रचलित कथा है महिषासुर नामक राक्षस और देवी की मानी जाती है। जिसमें पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महिषासुर नामक राक्षस हुआ करता था, जिसने कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा। पर संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ता है, इसीलिए उसे ये वरदान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बदले उसने अजय होने का वरदान मांगते हुए ये मांग रखी कि ना तो उसे कोई देवता पराजित कर सके और ना ही कोई अन्य प्राणी। यदि कोई उसे पराजित कर सके तो वो केवल एक स्त्री हो, जिसका वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दे दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका राज्य और अधिकार छीनकर वो सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगा और ऐसा उसने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण किया, जिसके चलते कोई भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं था। वरदान में मांगे गए वर के दम में उसने अपने अत्याचार जारी रखे और साथ ही खुद को वो अमर भी समझने लगा। उसकी सोच थी कि भला कोई अबला स्त्री उसे कैसे हरा सकेगी। इस प्रकार और कोई भी उसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी देवताओं ने माता का आह्वान किया, उनसे राक्षस के अंत करने की कामना की। जिसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर से पूरे 9 दिनों तक युद्ध करके देवताओं और अन्य सभी प्राणियों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया, जिसके बाद से आज तक हम इस दिन को नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि को मनाने का एक कारण ये भी माना जाता है कि रामायण के समय में रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद रावण से युद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम जी ने माता दुर्गा की पूजा अर्चना कर 9 दिनों तक उनका हवन किया। ये हवन होने वाले युद्ध से पहले माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसके बाद 10वें दिन राम जी द्वारा रावण का वध कर दिया गया। जिसके बाद से ही हम सभी नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाने के बाद हर वर्ष रामलीला का आयोजन कर 10वें दिन दशहरे के रूप में रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में याद करते इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थी नवरात्रि पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हम आगे भी ऐसे ही खास रिपोर्ट्स आपके बीच लाते रहेंगे और जिन्हें देखने के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।